हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग में नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है लेजर। हमने लेजर के बारे में पहले भी बात करी थी इंट्रोडक्शन में। आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं लेजर क्या है। ठीक है, लेजर हमारी बेसिक अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग साइकिल है, अकाउंटिंग साइकिल बोल दें या अकाउंटिंग प्रोसेस बोल दें, ये जो पूरी अकाउंटिंग का जो एक प्रोसेस है उसकी सेकंड स्टेज है लेजर। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करी हमने किस में, जर्नल में। इसके बाद अब हमें करना है क्लासीफाई, और क्लासिफिकेशन होता है लेजर में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी सेकंड स्टेज, सेकंड फेज ऑफ बेसिक अकाउंटिंग, वो है लेजर, और इसमें हम करते हैं क्लासिफिकेशन। तो अब आपको दोनों के बारे में समझाएंगे। सर इसकी जरूरत क्या है, जब रिकॉर्डिंग कर ली तो काम हो गया ना, आप क्या करना चाहते हो, नीड क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, लेजर को हम ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं। अब आप कहेंगे, कहते होंगे सर हमें उससे क्या मतलब, हमें मतलब इस चीज से कि इसको ओरिजिनल बुक क्यों कहते हैं। क्योंकि देखिए, जर्नल में हम जो लेन देन रिकॉर्ड करके आए, हमने बहुत सारे लेन देन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब डे बाय डे, डेट बाय डेट हमने उसको रिकॉर्ड करते गए। बहुत सारी एंट्रीज हुई, हजारों लाखों ट्रांजैक्शन हमारे हुए, हम जर्नल में उन्हें रिकॉर्ड करते गए। अब ना मेरे को किसी एक पर्टिकुलर खाते के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं वो कैसे निकालूंगा। सपोज हमारे बिजनेस में एक सप्लायर है जिनका नाम है राम। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको लेजर का मतलब समझ में आएगा। यहां से राम, जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं। अब इन राम से जुड़े हुए हमारे ट्रांजैक्शन क्या होंगे, हम इनसे गुड्स परचेज भी करते हैं, हम इनको गुड्स रिटर्न भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इनको पेमेंट भी करते हैं। मेनली ये ट्रांजैक्शन इनसे होते हैं हमारे, और साल भर होते हैं। हम पेमेंट करते रहते हैं, हम गुड्स खरीदते करते हैं, हम रिटर्न करते रहते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि राम का क्या हिसाब किताब बचा, राम का क्या हिसाब है, क्या उसको देने हैं। तो मुझे क्या करना होगा, मैं बैठ के जर्नल निकालूंगा और जर्नल में सारी एंट्रियां ढूंढूंगा। एक तरफ कैलकुलेटर लेकर मैं राम का हिसाब किताब करूंगा, भाई ये तो खरीदा था, ये मैंने उसको लौटाया था, ये हटा दो, ये मैं पेमेंट कर चुका हूं, अब इतना रुपए बाकी है। तो सोचिए वो कितनी लंबी प्रोसेस हो जाएगी, है कि नहीं। लेजर उसी काम को बहुत सिंप्लीफाई कर देती है। क्या है, हम जो भी लेन देन जर्नल में रिकॉर्ड करके आए हैं उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं लेजर में, इस किताब में। क्लासिफाई करने का मतलब है कि हर एक खाते को लेजर में खोला जाता है। लेजर एक किताब है, हिंदी में सुना होगा आपने, इसको कहते हैं खाता बही, खातों की बही, बही खाता मुनीम जी रखते थे मैनुअली। हर बंदे का एक खाता होता था, हर चीज का एक खाता होता है। इसी तरह अकाउंट्स में भी लेजर एक बुक है जिसमें हम खाते खोलते हैं। और ये खाते कौन से हैं, ये वही सारे खाते हैं जिनको हम जर्नल में रिकॉर्ड करके आए हैं। कैश का खाता, कैपिटल का खाता, राम का खाता, श्याम का खाता, परचेज का खाता, सेल्स का खाता, ये सारे खाते हम लोग लेजर में खोल के आए हैं। ये सारे खाते हम लोग जर्नल में खोल के आए हैं। हम इन्हें लेजर में क्लासिफाई कर रहे हैं। क्लासिफाई का मतलब है, सर परचेज से रिलेटेड जितने भी लेन देन होंगे वो सारे परचेज अकाउंट में एक जगह आ जाएंगे।
सेल से रिलेटेड जितने भी लेन देन होंगे वो सारे सेल्स अकाउंट में एक जगह आ जाएंगे। राम से रिलेटेड जितने भी लेन देन होंगे वो सब एक जगह आ जाएंगे। ठीक है, और जब वो एक जगह आ जाएंगे तो हम लोग सिंपली राम के खाते का बैलेंस जान सकते हैं, राम से कौन कौन से लेन देन हुए ये जान सकते हैं, उनका अमाउंट जान सकते हैं, डेट जान सकते हैं। और हमें किसी एक पर्टिकुलर एंट्री को ढूंढना हो जो राम से रिलेटेड है तो वहां पर हम एक पेज नंबर भी होता है, फॉर्मेट बताएंगे भी आपको, वो भी देख सकते हैं। ये तो इसकी जरूरत प्रैक्टिकली है। आप अकाउंटेंट हैं, मैंने पहले कहा था मैनुअली हमें लेजर नहीं बनानी, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेजर अपने आप बना देगा। हमें तो एंट्री करनी ही, एंट्री मान लो हमको आ गई, हमने कर ली, लेकिन लेजर हमें बनानी नहीं है। बट हम पता तो होनी चाहिए ना कि लेजर बनती कैसे है। सिस्टम बना रहा है तो हम चेक तो करेंगे, सिस्टम बना रहा है हम रिपोर्ट तो करेंगे। हम अकाउंटेंट हैं, हमसे पूछा गया, हमारे बॉस ने हमसे पूछा बताओ राम का हिसाब किताब क्या है, तो हम क्या करेंगे? तो हम राम का खाता खोलेंगे अकाउंटिंग सिस्टम में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं उन लेजर्स में जाएंगे, राम का खाता खोलेंगे, राम के सारे लेन देन आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। यही है लेजर। एक पर्पस तो इसका ये हो गया कि हम किसी पर्सन का, किसी पार्टी का, किसी भी स्पेसिफिक चीज का बैलेंस जान सकते हैं। और केवल यही पर्पस नहीं है, आगे की जो मैंने कहा था, अब जैसे पहली हमारी अकाउंटिंग साइकिल जो है, प्रोसेस जो है, उसका पहला स्टेज रिकॉर्डिंग हमने बात कर ली, दूसरी आज हम लेजर बात कर रहे हैं। अब तीसरी जो स्टेज है ट्रायल बैलेंस, चौथी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी इस पर डिपेंड है कि जब लेजर में खाते बन जाएंगे, खातों के बैलेंस निकल जाएंगे, वो बैलेंस आगे ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस के बाद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएंगे, उसके बाद की कहानी होगी सारी आगे की। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन लेजर तब तक नहीं बनेगी जब तक जर्नल में एंट्री नहीं होगी। तो ये था सिंपल सा लेजर का इंट्रोडक्शन। अब होती कैसे लेजर, बनती कैसे है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिंपली अगर हम बात करें, हमने क्या लिखा है देखिए, द बुक विच कंटेन्स अ क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस इन द बिजनेस ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड द लेजर। वो बुक जो सभी ट्रांजेक्शंस का हिसाब किताब क्लासिफाइड तरीके से रखेगी। जैसे क्लासिफाइड मतलब परचेज के खातों का, परचेज के खाते का लेन देन का रिकॉर्ड एक तरफ, एक साथ सेल्स का एक तरफ, बैंक का एक तरफ, कैश का एक तरफ। जिस खाते को तुमने जर्नल में खोला है ना, वो सारे खाते एक तरफ रिकॉर्ड होते जाएंगे, उनसे जुड़े हुए लेन देन सारे एक जगह क्लासिफाई होते जाएंगे। ठीक है, वही किताब कहलाती है लेजर। कैसे काम हुआ लेजर में, तो मैंने आपको बताया लेजर कब बन रही है, जर्नल के बाद। तो आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल वी हैव टू ट्रांसफर दीज इंडिविजुअल एंट्रीज टू लेजर। हमें क्या करना होता है, जर्नल से ही लेजर में एंट्रियां ट्रांसफर करनी होती है उनके खातों में। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, जर्नल से लेजर में जब प्रोसेस होती है ट्रांसफर करने की, एंट्रियों को ट्रांसफर करके हम लेजर में ला रहे हैं, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं क्या, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लेजर पोस्टिंग। जर्नल से लेजर में आना, लिखना, ट्रांसफर करना कहलाता है लेजर पोस्टिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम एक बात करते हैं, सर ये अकाउंट क्या होता है, समझ लेते हैं अकाउंट क्या होता है। अभी हमने जर्नल में भी बात करी थी, अकाउंट क्या होता है। एक अकाउंट वही होता है जिसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट पक्ष, क्रेडिट पक्ष, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अगर किसी चीज के अकाउंट के मतलब डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है तो अकाउंट नहीं हो, तो फिर स्टेटमेंट है। अकाउंट क्या है, किसी भी पर्टिकुलर चीज को एक जगह हिसाब किताब रखना करने के लिए एक खाता हम खोलते हैं, एक चीज हम बना रहे हैं, तो उसको हम अकाउंट कह रहे हैं। अकाउंट को हम कहते हैं कि एक स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड कर रहा है ट्रांजैक्शन को एट वन प्लेस, एक जगह पर। जैसे मैंने कहा, अगर मान लो ये कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट से जितनी भी जुड़ी हुई चीजें हैं
वो सब एक अकाउंट में आ जाएंगी, चाहे वो लेन देन हमने अलग अलग डेट्स पे किए हैं। एक कॉलम बना लेंगे हम यहां डेट का, एक कॉलम बना लेंगे यहां अमाउंट का, एक कॉलम बना लेंगे हम यहां पर जेएफ का। ये फॉर्मेट भी बात करेंगे हम। जैसे मान लो हमने कैश की बात करी, कैश डेबिट हुआ मतलब पैसा आया, कहां से आया, सेल करने पर आया, राम से आया, श्याम से आया, इस तरह पैसा आता गया। कहां कहां गया वो हमने यहां रिकॉर्ड कर लिया डेट वाइज, अलग अलग डेट पे लिख दिया हमने ट्रांजैक्शन को यहां पर इस तरीके से। जैसे हमने गुड्स खरीदा, परचेस पर गया, हमने सैलरी पे करी, सैलरी पे गया, इसी तरह हमने रेंट पे किया, उसमें कैश गया, जहां जहां कैश गया वो जाता गया। तो अब कैश जब भी डेबिट हुआ डेबिट साइड में एंट्री आ गई, क्रेडिट हुआ क्रेडिट साइड में एंट्री आ गई। लास्ट में हम बैलेंस का पता लगा लेंगे, भाई बैलेंस कितना बचा, तो खाता क्या हुआ। कैश से जुड़े हुए ये टू और बाय पे आप ध्यान ना दें, वो भी हम सीख लेंगे आगे। आप देखिए कैश से जुड़े हुए जितने भी लेन देन थे वो हम एक जगह रिकॉर्ड करते गए। यही बात मैं लिखवा रहा हूं कि द स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर असेट, पर्टिकुलर इनकम, पर्टिकुलर एक्सपेंस, किसी भी चीज का। जैसे भी हम असेट का अकाउंट, कैश का अकाउंट बना रहे हैं, हम किसी पर्सन का अकाउंट बना सकते हैं, हम इनकम का अकाउंट बनाएंगे, हम एक्सपेंस का अकाउंट बनाएंगे। ये सारे अकाउंट बनाएंगे और उनके जितने भी लेन देन हुए हैं साल भर में, उनको आप लेजर साल भर बना रहे हैं, महीने में बना रहे हैं, जैसा भी है, तो उस टाइम तक के जितने भी लेन देन हैं वो सारे एक जगह आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। इसके बाद आपको जर्नल को देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को ये एंट्री देखो, कैश अकाउंट ईआर टू सेल, तो सेल की एंट्री अपने को यहां मिल गई, कैश टू राम, राम की एंट्री मिल गई, कैश टू श्याम, श्याम की एंट्री मिल गई। यहां पर हम लोग एक तरीके से हमारे को जर्नल की सारी समरी एक तरफ एक साथ हमें मिल चुकी है, तो हमें दोबारा जर्नल देखने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए इसको ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री कह रहे हैं। ठीक है, इस बुक ने हमारा पर्पस सॉल्व कर दिया। एक ही लेन देन, एक ही खाते से जुड़े हुए सभी लेन देन एक जगह आ जाएंगे, इसलिए इसको हम क्लासिफिकेशन की स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, बस जब हम कह रहे हैं कि एक ऐसा स्टेटमेंट बनाओ जिसमें कि जो ट्रांजैक्शन है एक ही प्लेस पर उस अकाउंट से रिलेटेड एक साथ लिख दिए जाएं, तो उसे ही हम क्या कह रहे हैं, उसे हम अकाउंट कह रहे हैं। और वो अकाउंट हम कहां खोल रहे हैं, लेजर में खोल रहे हैं, इसलिए उसको लेजर अकाउंट कह रहे हैं। ठीक है, ये होता है अकाउंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लेजर का फॉर्मेट कैसा है, ये लेजर का फॉर्मेट है। अभी मैंने आपके सामने बात करी, सबसे पहले यहां पर अकाउंट, खाते का नाम आ जाएगा, कौन सा खाता आप बना रहे हो। मैन्युअली आपको नहीं बनाना होता, लेकिन फिर भी आपके पास एक सिस्टम है, आप कैसे उसको रिकॉर्ड करोगे। तो मैन्युअली हम इसको सीख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले ये देखिए, डेबिट और क्रेडिट दो साइड है। जर्नल में अमाउंट लिखने के लिए डेबिट क्रेडिट होता है, यहां पर भी हमारे पास डेबिट क्रेडिट साइड है। जिसकी डेबिट क्रेडिट साइड ही नहीं, वो अकाउंट ही नहीं होता। ठीक है, डेट है, पर्टिकुलर्स है, जेएफ है, अमाउंट है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ये कॉलम है। डेट का मतलब वही है, लेन देन की डेट आ जाएगी। पर्टिकुलर्स में हम लोग रेफरेंस लिखते हैं, रेफरेंस। ये रेफरेंस क्या होता है अभी बताते हैं आपको। रेफरेंस लिखेंगे हम, अमाउंट में अमाउंट लिखेंगे, और जेएफ में जर्नल का पन्ना नंबर, जहां पर हम लोग इस एंट्री को जहां से लेकर आए हैं, जर्नल के जिस पन्ने से हम इस एंट्री को, इस लेजर, इस खाते में लेकर आए हैं, वो पन्ना नंबर यहां लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी एंट्री को हम जर्नल के पेज नंबर 115 से लेकर आए हैं, तो 115 पेज यहां पर लिख दिया जाएगा। इससे क्या होगा, अगर मेरे को ये एंट्री जो मैं यहां लिख रहा हूं, इस एंट्री को वहां देखना हो, तो मैं क्या करूंगा, जर्नल में सीधा जाऊंगा, 115 पन्ना खोलूंगा, वहां जाके मुझे ये एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो रेफरेंस क्या होता है, मैं आपको बता दूं। मान लीजिए ये जो अकाउंट हम बना रहे हैं, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ये कैश अकाउंट है। ठीक है, तो जब कोई अकाउंट बनाते हैं, उसको लिखने का तरीका ये होता है, ये टू साइड और ये बाय साइड मान के चलते हैं अपन, सीआर और डीआर। टू साइड में हम लिखते हैं
कैश अकाउंट बना रहे हैं हम, तो कैश अकाउंट जब भी डेबिट हुआ एंट्री में, जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हुआ, तो डेबिट साइड जाकर हम पोस्टिंग कर देंगे भाई कैश डेबिट हुआ, और जब भी कैश क्रेडिट हुआ हम पोस्टिंग जाके कहां कर देंगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बहुत सीधा सा नियम है लेजर बनाने का। नियम की बात भी हम आगे करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सीधा पहले बता देता हूं। कैश अकाउंट बना रहे हैं, मान लीजिए हम जर्नल से हम बना रहे हैं, एक एंट्री है मान लीजिए ये वाली, कैश अकाउंट डीआर टू सेल, मतलब हमने कोई गुड्स बेचा है और हमारे पास कैश आया है 10,000 रुपीज, ये एंट्री है। अब ये एंट्री जर्नल में हुई होगी, हमें यहां पोस्ट करनी है, हम कौन सा खाता बना रहे हैं, कैश अकाउंट। तो मैं देखूंगा एंट्री में कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो डेबिट साइड जाकर मैं इसको पोस्ट कर दूंगा और लिखूंगा क्या, टू सेल्स। क्या लिखूंगा, टू सेल्स। तो ये टू सेल्स क्या है, ये टू सेल्स रेफरेंस है। रेफरेंस किस चीज का, कि भाई पैसा आया दिख रहा है, कैश डेबिट हुआ दिख रहा है, इसका मतलब पैसा आया है। हम बता रहे हैं आया कहां से, कैश डेबिट हुआ, असेट बढ़ी, पैसा आया है, कैश आया है, पता है हमको कहां से आया है, टू सेल्स, मतलब सेल से आया है। तो देखने वाला जब लेजर को देखेगा, अकाउंटेंट उसको रिपोर्ट करेगा, अपने बॉस को रिपोर्ट करेगा कि भैया कैश का ये लेके आओ, समरी कैश का क्या हिसाब किताब है। तो आप कैश का हिसाब किताब लेके गए, सिस्टम से सॉफ्टवेयर से बन गया कैश का खाता, अपने आप एंट्री कर दिया आपने। तो आप देखेंगे कि जहां जहां टू लिखा हुआ है, टू साइड रेफरेंस है, या डेबिट साइड में एंट्री है, तो रेफरेंस में लिखा हुआ है अगर सेल, तो समझ जाना चाहिए कि यह पैसा सेल से आया है। इसी तरह एक एंट्री है कैश अकाउंट डीआर टू राम, 1,000 रुपए, 1,000, तो यहां लिख देंगे हम क्या, टू राम। यहां 10,000 अमाउंट था, यहां 1,000 अमाउंट था, तो ये 1,000 कैश अकाउंट के डेबिट में आया, कहां से आया, राम से आया। ये राम क्या है, ये रेफरेंस है कि हम दिखा रहे हैं कि ये पैसा हमें राम से आया है। अब आ जाते हैं, इसी तरह एक एग्जांपल ले लें, हमने कैश में गुड्स खरीदा, ठीक है, तो ये परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, ये एक एंट्री हो गई, पैसा गया गुड्स आया, तो परचेज को डेबिट कर दिया हमने और कैश को क्रेडिट कर दिया हमने। एग्जांपल के तौर पर अमाउंट है 5,000 रुपए, ठीक है, ये मान लीजिए 5,000 रुपए का हमने ये गुड्स खरीदा। तो यहां पर अब आप ध्यान दीजिए, कैश क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, एंट्री में कैश क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड में होगी, क्योंकि हम खाता कौन सा बना रहे हैं, कैश। तो बहुत सीधा सा नियम है, पोस्टिंग कहां करनी होगी है, अगर कैश एंट्री में डेबिट हुआ है तो पोस्टिंग डेबिट में होगी, क्रेडिट हुआ है तो पोस्टिंग क्रेडिट में होगी। लिखना क्या है, रेफरेंस। भाई कैश अगर क्रेडिट हुआ तो क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहां पर गुड्स खरीदा है, पैसा गया है, कहां गया है, माल खरीदने में गया है। देखने वाले को यहीं से समझ में आ जाएगा कि भैया पैसा गया है, परचेज हुई है, माल खरीदा गया है, उसमें पैसा गया है। यह सीधा सा सिस्टम है लेजर का, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है बात कि नहीं। तो हम इस तरह से लेजर बनाते हैं, इस तरह से हम खाता बही बनाते हैं और जर्नल से उठाकर यहां पर पोस्टिंग करते हैं और यहां जर्नल का वो पेज नंबर लिख देते हैं जिस पेज से आप एंट्री उठाकर लिख रहे हो, ठीक है। और लिखते क्या है, बहुत सीधा सा नियम है। पहला मैंने बता दिया आपको कि कैश अगर अपन बना रहे हैं कैश अकाउंट, अगर एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है, जैसे इस एंट्री में और इस एंट्री में हो रहा था, तो हमने पोस्टिंग कर दी डेबिट में। लिखा क्या, रेफरेंस, कि भाई क्रेडिट क्या हो रहा है, कहां से आ रहा है पैसा, कैश डेबिट हो रहा है, मतलब पैसा आया, तो सेल से आया, राम से आया, सेल से इतना आया, राम से इतना आया। यहां पर इस एंट्री में परचेज अकाउंट दिया, टू कैश एंट्री हो रही है, मतलब परचेज हमने गुड्स खरीदा है, टू कैश, कैश गया है, कैश सीआर हो रहा है, सीआर हो रहा है तो पोस्टिंग सीआर में होगी। लिखेंगे क्या रेफरेंस में, बाय परचेज 5,000 कैश गया है, ठीक है। अब
एक चीज और बता देते हैं लास्ट में आपको, करते क्या है, एट द एंड हम इसका बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस कि बताओ कैश का बैलेंस कितना बचा हमारे पास। तो भाई हमारे पास यहां पर आप देखें तो 11,000 रुपए आए थे, 5,000 चले गए, तो हमारा बैलेंस कितना है, 6,000 रुपए है। और दोनों साइड का टोटल फिर हम लोग बराबर कर देंगे, 11,000 रुपए। तो पर्पस क्या हुआ, बैलेंस भी निकल गया 6,000 रुपए। अब हमारा पर्पस ये है कि भाई देखो कैश का हिसाब किताब। अब देखो इस खाते का फायदा क्या है, कैश से जुड़ा हुआ जो भी लेन देन है एक जगह आ गया, कहां कहां कैश आया, कहां कहां गया, कितना बचा, सब आपके सामने डिटेल है। यह फायदा है खाता बनाने का लेजर में। और अगर ऐसा ना किया जाए तो क्या होगा, ऐसा ना किया जाए तो जर्नल में तो आप सिर्फ एंट्रियां डालते रहोगे, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कितने रुपए तो साल भर में आ गए, कितने रुपए चले गए, क्या बचा, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, कितनी परचेज हुई, कितनी सेल हुई, कितनी असेट है, कितनी लायबिलिटीज है। दिस इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग दिस लेजर अकाउंट्स। ठीक है। अब हम आगे बात करें। जो मैंने आपको समझाया, ये नियम की ही बात मैं आगे करूंगा, मैंने आपको यही समझा दिया। कैश अकाउंट बनाया हमने यहां पर, इसी तरह हम सेल्स अकाउंट भी बनाएंगे, हम राम का अकाउंट भी बनाएंगे, हम परचेज का अकाउंट बनाएंगे। तो सर इतने एंट्री बनाने अकाउंट बनाने पड़ेंगे? यस, जितने खाते आप जर्नल में खोलोगे उतने खाते बनते जाएंगे। इसलिए अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, कि वो कहता है कि जितने खातों की जरूरत है, नीड है, आवश्यक है, जो खाते इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी हैं, डिसीजन लेने के लिए जरूरी हैं, वही खाता खोलिए, फालतू खाते ना खोलिए। जैसे मान लीजिए अगर हमने खरीदा, जैसे कोई व्हीकल खरीदा हमने, तो मोटर गाड़ी, हमने कार खरीदी, हमने बाइक खरीदी। अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं कार को अलग से रिकॉर्ड करूं और बाइक को अलग से रिकॉर्ड करूं, तो मैं करूंगा। और अगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मैं तो चाहता हूं सिर्फ व्हीकल की इंफॉर्मेशन रहे, तो मैं खाता खोलूंगा व्हीकल का। फिर उसमें चाहे मैं कार खरीदूंगा तब भी व्हीकल अकाउंट को डेबिट करूंगा, मोटरसाइकिल खरीदूंगा तब भी व्हीकल अकाउंट को डेबिट करूंगा। मैं स्टेशनरी के आइटम खरीद रहा हूं, मैं सपोज लीजिए मैंने स्टेशनरी में पेन खरीदा, पेंसिल खरीदी, इतनी सारी चीजें आइटम में, कैलकुलेटर खरीदा। लेकिन सोचिए अगर मैं कैलकुलेटर का खाता अलग खोलता हूं, पेंसिल का खाता अलग खोलता हूं, पेन का खाता अलग खोलता हूं, तो कितने खाते खुल जाएंगे। जबकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट जानना है कि स्टेशनरी पर खर्चा कितना हो रहा है, कुल कितने की। मेरे को आइटम वाइज एक एक आइटम की डिटेल नहीं चाहिए, मेरी नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है मुझे उस चीज की। मैं चाहूं तो उसके लिए अलग से रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन कर लूंगा, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो मैं क्यों अपने इतने सारे खाते खोलेंगे, क्योंकि जितने खाते आप खोलोगे आपकी रिपोर्टिंग उतनी बड़ी होती जाएगी। जबकि आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि साहब मेरे स्टेशनरी पर कितना खर्चा हुआ, तो मैं एक ही खाता खोल लूंगा जिसको हम बोलेंगे स्टेशनरी खाता। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। ये रहे आपके लिए रूल्स जो मैंने बात करी कि जब हम लोग बात करेंगे लेजर की, पोस्टिंग की, तो कैसे करेंगे। तो अभी हमने करके भी देख लिया एक, फिर भी एक बार हम रूल्स की बात कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला रूल क्या था कि लेजर अकाउंट की दो साइड होंगी, डेबिट और क्रेडिट। ईच साइड हैज कॉलम फॉर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। दोनों साइड आपने देखा, जेएफ, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम था। नंबर 2, डेबिट साइड इज मार्क्ड बाय डीआर at the top of the left hand side and credit side is marked by CR at the top of the right hand side of the account। आपने देखा कि अकाउंट की एक तरफ डेबिट साइड थी, एक तरफ क्रेडिट साइड थी। तीसरा, ऑल पोस्टिंग ऑन डेबिट साइड स्टार्ट विथ 2। ये आपने देखा, मैं डेबिट साइड में जब पोस्टिंग कर रहा था तो मैं लिख रहा था 2 इस तरीके से, 2 साइड डीआर में, और जब मैं क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर रहा था तो मैं लिख रहा था बाय से। तो ये मैंने लिखा है कि ऑल पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड स्टार्ट विथ 2 एंड और क्रेडिट साइड स्टार्ट विथ बाय। नेक्स्ट रूल नंबर 4। अब इसको समझ लो वापस से, इसमें हमने पोस्टिंग करने का तरीका समझाया है। ये रूल कहता है द अकाउंट इन विच पोस्टिंग इज बीइंग मेड इफ हैज बीन डेबिटेड। जैसे ये एग्जांपल है, 1 अप्रैल 2021 को हमने, जो रोहन है उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, 2 लाख रुपए कैश लगाया। पहले तो उसकी जर्नल एंट्री बनेगी, जर्नल में इसकी क्या एंट्री बनी,
जर्नल में एंट्री बनी कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। कैश आया बिजनेस में डीआर और कैपिटल होगी सीआर। बिजनेस की नहीं है, बिजनेसमैन की है। जो बिजनेस का नहीं है उसे हम क्रेडिट करेंगे, कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। एंट्री बन गई। चलो अब हमने इस एंट्री में अकाउंट बनाना है, कैश का अकाउंट। मैं दोनों बना के दिखाऊंगा, कैश का भी कैपिटल का भी। अब देखें, अगर मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं तो कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो डेबिट साइड जाकर मैं पोस्टिंग लिख दूंगा टू कैपिटल अकाउंट। सिंपल। क्यों? अकाउंट जो डेबिट होगा, अकाउंट जिसमें पोस्टिंग कर रहे हो, अगर वो डेबिट हुआ है, हां मैं अकाउंट जिसमें पोस्टिंग कर रहा हूं कैश अकाउंट है, मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं, तो अगर वो डेबिट हुआ है तो पोस्टिंग में क्या करूंगा, डेबिट साइड में करूंगा। मैंने डेबिट साइड जाके पोस्टिंग कर दी, ठीक है। एंड इन पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर जो ये कॉलम है पर्टिकुलर्स वाला, द नेम ऑफ द अकाउंट विच हैज बीन क्रेडिटेड इन जर्नल विल बी अपेयर, कि जो अकाउंट क्रेडिट हुआ एंट्री में वो क्रेडिट में यहां पर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था मेन चीज क्या है, ये रेफरेंस है। मैं रेफरेंस दे रहा हूं, पता लगा रहा हूं भाई ये जो कैश डेबिट हुआ है क्यों हुआ है। यहां दिखेगा भाई कैप टू कैपिटल है, इसका मतलब ये पैसा जो है ये कैपिटल का पैसा है। ये जो पैसा आया है ये बिजनेसमैन ने लगाया है, ये आपको यहां से दिख जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले रूल की, जैसे मान लीजिए ये है 5वां रूल कि सिमिलरली अगर हम बात करें कि कोई अकाउंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो अकाउंट हम बना रहे हैं, अगर वो एंट्री में क्रेडिट हुआ है, जैसे अब यहां इसी एंट्री, सेम एग्जांपल है, इस एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, अब मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं मान लीजिए, तो पोस्टिंग जो है वो क्रेडिट साइड में होगी, क्योंकि एंट्री में अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगी। तो सर लिखेंगे क्या, नेम ऑफ द अकाउंट विच हैज बीन डेबिटेड इन द जर्नल। वो अकाउंट, उस अकाउंट का नाम लिखेंगे जो उस एंट्री में क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, डेबिट लिख दिया। और मैंने आपको क्या बताया था, आप यूं समझ लीजिए मेरे को रेफरेंस लिखना है कि भाई जो रेफरेंस मतलब जो एंट्री में कैश अगर कैपिटल क्रेडिट हुई है तो हम डेबिट क्या करेंगे, मतलब हम ये देख रहे हैं कि भाई कैपिटल क्रेडिट तो हुई है, मतलब पैसा आया है, बिजनेसमैन ने लगाया है। आया क्या है, कैश भी आ सकता है। सपोज यही एंट्री ये होती कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में मशीन भी लगाई, एंट्री होती मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैपिटल, मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैपिटल, 1 लाख की मशीन भी लगा दी, बिजनेस में एसेट आई डीआर और कैपिटल बिजनेसमैन की बढ़ गई सीआर। अब यहां पर अगर मैं इसकी पोस्टिंग बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा कि भाई जो अकाउंट है कैपिटल का वो एंट्री में क्या हुआ है, सीआर, तो सीआर में जाके पोस्टिंग लिख दूंगा क्या, सीआर में जाके पोस्टिंग लिख दूंगा बाय मशीनरी। रेफरेंस दिख रहा हूं भाई, कैपिटल क्रेडिट हुई है मतलब पैसा आया है, बिजनेसमैन ने लगाया है, कुछ आया है बिजनेसमैन ने लगाया है। अब की बार कैश नहीं लगाया, क्या लगाई, मशीन, तो रेफरेंस में क्या आ जाएगा, मशीन। इससे पता चल जाएगा कि बिजनेसमैन बिजनेस में लगा क्या रहा है, कैश लगा रहा है, मशीन लगा रहा है या कुछ और लगा रहा है, ठीक है। यह है हमारा अगला रूल लेजर पोस्टिंग का। अब आगे बात जेएफ और एलएफ कॉलम की। जैसे मैंने आपको समझा दिया जेएफ और एलएफ कॉलम, जैसे जर्नल एंट्री के टाइम पर तो जेएफ एलएफ कॉलम होता है, उसी तरह लेजर पोस्टिंग के टाइम पर जेएफ कॉलम होता है। जैसे जर्नल एंट्री है, ये पेज नंबर 5 है, आपको दिख रहा होगा, ये कोई एग्जांपल है, इसमें अपन ने पेज नंबर 5 से जर्नल एंट्री बनाई है, पेज नंबर 5 पर जर्नल के। अब ये एंट्री बनाई है, परचेज अकाउंट डीआर, इनपुट सीजीएसटी डीआर, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी डीआर टू बैंक। अब मान लो अगर मैं परचेज अकाउंट बना रहा हूं लेजर में, लेजर का पन्ना नंबर है 11, लेजर का पन्ना नंबर है, लेजर का पेज है 11, तो मैं क्या करूंगा, जर्नल में तो दिखाऊंगा एलएफ में लेजर का पन्ना नंबर, एलएफ मतलब लेजर फोलियो, कि परचेज के सामने आप देखो पन्ना नंबर है 11, और जब मैं परचेज खाता बनाऊंगा लेजर में तब मैं लिखूंगा जर्नल का पेज नंबर, कि जर्नल का पेज नंबर क्या है 5 जेएफ में। इससे क्या होगा, अपने को अगर ये वाली एंट्री पकड़नी होगी
तो मैं जाके सीधा जर्नल के पेज नंबर 5 पे चला जाऊंगा, और अगर मुझे जर्नल से ये वाली एंट्री का इसका पोस्टिंग देखनी होगी तो मैं सीधा जाकर पेज नंबर 11 पे चला जाऊंगा। ये जेएफ और एलएफ का अपने आप में रोल होता है, ठीक है। ट्रैक करने के लिए ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकते हैं, तुरंत आप पकड़ में आ सकता है ट्रांजैक्शन, नहीं तो इतनी बड़ी किताब हमको खोलनी पड़ेगी, जर्नल और लेजर दोनों। अब हम बात करने जा रहे हैं, देखो खाते बनते हैं, खाते बनने के बाद हमने बात करी बैलेंसिंग भी होती है, खाते क्लोज भी होते हैं, ठीक है। देखो खाते, कोई भी बिजनेसमैन है जब उसको जरूरत पड़ेगी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, वो खातों के बैलेंस निकालेगा। बैलेंस निकालने का मतलब है डेबिट साइड क्रेडिट साइड खाते की जो भी है उसको जोड़कर जो डिफरेंस आ रहा होगा, या तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो डिफरेंस आएगा डेबिट में, डेबिट ज्यादा होगी तो डिफरेंस आएगा क्रेडिट में, वो बैलेंस निकाल लेगा कि इस खाते में अब इतना बैलेंस बचा है, ठीक है। तो हम लोग इस पर्पस के लिए बैलेंस निकालते हैं। बैलेंसिंग का मतलब मैंने बता दिया, डेबिट और क्रेडिट साइड जो है उनका टोटल करना है और डिफरेंस निकालना है दोनों साइड में, और डिफरेंस को वहां लिखना है जो साइड शॉर्टर है टोटल में, ठीक है। एक बात ध्यान रख लें, जितने भी पर्सनल अकाउंट जो व्यक्तियों से रिलेटेड है, जितने भी रियल अकाउंट जो असेट्स के अकाउंट हैं, हम उनका कुछ ना कुछ बैलेंस होता है, क्योंकि जितने भी पर्सनल और रियल अकाउंट्स हैं या तो वो किसी पर्सन से, लायबिलिटी से या असेट से रिलेटेड होते हैं, तो उनके तो बैलेंस आपको दिखेंगे, बैलेंस होंगे भी, क्योंकि वो बैलेंस आगे भी जाएंगे, अगले साल भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं, इनकम और खर्चों के जितने भी खाते होते हैं, उनके खाते आगे नहीं जाते हैं, उनके खाते इसी साल बंद कर दिए जाते हैं। खाते बंद इसलिए कर दिए जाते हैं क्योंकि इस साल का प्रॉफिट लॉस हमें निकालना है, तो उसमें इस साल के खर्चे और इनकम लेने के बाद हम उन खातों को बंद कर देते हैं। अगले साल में जाकर हम नए खर्चे, नए इनकम हमारी होती हैं, उनके बेस पर हम अगले साल का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो असेट लायबिलिटी का अगर कुछ बैलेंस है तो अगर वो है तो वो आगे भी जाएगा, और अगर इनकम एक्सपेंस की बात करूं तो इनकम एक्सपेंस का जो भी खातों का बैलेंस है वो आगे नहीं जाता, वो बंद हो जाता है अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो क्लोजिंग एंट्री का पार्ट है। तो इसलिए हमने लिखा है कि इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट जो हैं उनको बैलेंस नहीं करते हम, उनको हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। मतलब इनके बैलेंस साल के एंड में हम बैलेंस निकालते ही नहीं है, इनका खाता बंद कर देते हैं, ठीक है। या तो ट्रेडिंग अकाउंट से या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटिन्यू करेंगे इस चीज को। चलिए अब हमने बात कर ली, एक बात और सुन ले, इसमें हमने बात कर ली, अभी आपने बैलेंस तो पता लगा लिया कि ठीक है बैलेंस ऐसे निकाल लेंगे सर, डेबिट साइड जोड़ेंगे, क्रेडिट साइड जोड़ेंगे। जैसे ये आप दिख रहा होगा, ये कोई बैंक अकाउंट है, इस बैंक अकाउंट में आप देखे होंगे कि डेबिट साइड का टोटल 39,800 है, लेकिन जब आप क्रेडिट साइड का टोटल लगाओगे, ये क्रेडिट साइड के ये आइटम है 1 2 3 4 5 आइटम है क्रेडिट साइड में, तो आप देखो उसका टोटल क्या है, 12,500, 16,500, 20,700। क्रेडिट साइड का टोटल है 20,700 और डेबिट साइड का टोटल है 39,800, 39,800। तो 39,800 में से अगर मैं 20,700 घटा दूं तो बैलेंस बच जाएगा 19,100 रुपए। ये बैलेंस बच गया, सही है। और ये बैलेंस हमने लिख दिया यहां पर, ये मई के महीने का लेजर बनाया हमने, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, मतलब अगले महीने में जो बैलेंस जाएगा उसे हम बोलेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 19,100 रुपए। तो अब आप इससे रिजल्ट क्या निकालते हैं, इस खाते का बैलेंस हम क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस आ रहा है कि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इस खाते का बैलेंस बोलेंगे हम डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो हम यहां लिखते हैं कि अगर टोटल ऑफ डेबिट इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ क्रेडिट तो बैलेंस कहलाएगा डेबिट, और अगर टोटल ऑफ क्रेडिट इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ डेबिट तो बैलेंस कहलाएगा क्रेडिट। कहने का मतलब है जिस साइड का टोटल है वही उस खाते का बैलेंस होता है। जैसे बैंक, अब देखो बैंक का अकाउंट का बैलेंस डेबिट क्यों आया, क्रेडिट भी आ सकता है अगर आपने बैंक से पैसे ज्यादा निकाल ली, ओवरड्राफ्ट ले लिया तो, लेकिन नॉर्मली हमारा बैंक में पैसा है तो हमारा बैलेंस डेबिट आएगा, क्योंकि हम बैंक से पैसा हमारा जमा है बैंक में, हमारी असेट है, बैंक असेट का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए बैंक का बैलेंस यहां पर डेबिट आएगा, ठीक है। अगर दोनों साइड का टोटल सर बराबर हो जाए, तो सपोज यहां पर 39,800 39,800 दोनों तरफ होते तो बैलेंस क्या हो गया, नील, वहां बैलेंस निकलेगा ही नहीं। होता क्या है, जैसे अब यहां पर बैलेंस आएगा 19,100 रुपए, अब ये बैलेंस जाएगा अगले महीने में, इसलिए इसको कैरी फॉरवर्ड कह रहे हैं। अगले महीने जून में यही बैलेंस आगे जाएगा अगले महीने के लिए, जून के लिए, तो यहां लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड,
ठीक है। फिर इस महीने जून का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, फिर जून का बैलेंस निकलेगा, वो जाएगा आगे जुलाई में। इस तरह से बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होते जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको कोई बोले कि सर इस खाते का बैलेंस क्या है, तो हम कैसे बोलेंगे? अगर खाते का डेबिट साइड ज्यादा है तो बोलेंगे डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट क्रेडिट बैलेंस। ये नहीं कि सर बैलेंस तो सर सीआर में आ रहा है ना, डिफरेंस तो यहां आ रहा है, तो भाई सीआर में आ क्यों रहा है? क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था। वो तो हमको दोनों साइड का टोटल बराबर करना था, इसलिए हमने डिफरेंस वहां लिख दिया। लेकिन वेटेज किस चीज का ज्यादा है? डेबिट का वेटेज ज्यादा है टोटल में तो डेबिट बैलेंस है, और क्रेडिट का वेटेज ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस है। वैसे जितने भी एसेट के बैलेंस हैं डेबिट आएंगे लगभग, जितनी लायबिलिटीज हैं उनके बैलेंस क्रेडिट आएंगे, जितने इनकम है उनके बैलेंस क्रेडिट होंगे, जितने एक्सपेंस है उनके बैलेंस डेबिट होंगे, और कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट होंगे। जो रूल हमने जर्नल में पढ़ा था वही बैलेंस आपके यहां पर आएंगे, और ये बैलेंसेस अब जाएंगे आगे ट्रायल बैलेंस में, जो इसके बाद का हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज लेजर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लेजर क्या है, क्या जरूरत है, कैसे पोस्टिंग होती है। मैनुअली आपको करने की बात आज के समय में नीड ही नहीं है, ये सारा काम सिस्टम से होता है, सॉफ्टवेयर से होता है, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे अकाउंटिंग के लिए। लेकिन होता कैसे है ये आप इजीली देख सकते हैं, उसकी प्रोसेस समझ सकते हैं, बैलेंसेस को चेक कर सकते हैं, किसका बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। ये बात आपको समझ में आ गई? डेबिट बैलेंस ज्यादा होने का मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, और क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, और नो बैलेंस का मतलब है डेबिट क्रेडिट टोटल बराबर है, ठीक है। सो आज के लिए हम लेते हैं इतना ही, यहां हमारा खत्म होता है लेजर टॉपिक। थैंक यू।